अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज का व्लॉग और आज का सीन कुछ यूँ है कि मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी गाड़ी पे व्लॉग बनाया जाए, जो कि मुझे ऑलमोस्ट नई गाड़ी नहीं है, ऑलमोस्ट 6-7 सॉरी एक्चुअली 8-9 मंथ्स हो गए हैं मुझे लिए हुए। तो लेकिन वैसे ही मेरा दिल किया कि क्यों ना आपको दिखाई जाए गाड़ी। ठीक है, ये गाड़ी है जो कि BMW इसका ब्रांड है, सही है। और ये इसका फ्रंट है जिसकी ये LED डे लाइट्स हैं, ये जो दिन में चल रही होती हैं। और ये इसकी ब्लैक ग्रिल है जो कि सिल्वर थी, इसकी जो जेन्युइन थी वो मैंने चेंज की है। और इसकी अगर आप बम्पर देखा जाए तो इसकी लाइक थोड़ी सी स्पोर्टी लुक है जो कि मुझे वो अच्छी लगती है। और ये इसके अलॉय रिम्स जो कि 20 इंच के हैं, तो लाइक ओबियसली बड़े टायर हमेशा अच्छे लगते हैं गाड़ी के साथ, और डिपेंड करता है। इसकी लंबाई गाड़ी की काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छी है। आई थिंक अराउंड 1.88 mm मिलीमीटर। तो ये इसकी बैक है, ठीक है। और 520D का मतलब होता है कि 5 सीरीज़ देन 2 लीटर, और D का मतलब डीज़ल। मुझे डीज़ल गाड़ियाँ वो अच्छी लगती हैं, जबकि मैं पाकिस्तान में जब था पेट्रोल चलाया करता था। ये इसके एग्जॉस्ट हैं जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक देते हैं गाड़ी को और बहुत अच्छे होते हैं। एक ग्रेस है इस गाड़ी की। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताऊं कि मैंने BMW ही क्यों चूज़ किया और 5 सीरीज़ को क्यों ही चूज़ किया, क्योंकि जो मेरी यहाँ पे इससे पहले गाड़ी थी वो भी 5 सीरीज़ थी, वाइट कलर की। तो वो था 2013 मेक, और ये है 2019 मेक न्यू शेप वाली। तो वो 13 की थी, लाइक वो काइंड ऑफ फैमिली कार थी। और ऑडी भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरी फ़र्स्ट जो चॉइस है वो हमेशा से BM रही है, इस वजह से मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। तो ये रीज़न थी जो लेने की। अगर आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ इसको, ये इसका अंदर है। और अंदर अगर बैठ के दिखाया जाए आपको तो ये इसका स्टीयरिंग है जो कि प्योर लेदर है, सही है। और ये इसकी स्क्रीन जो कि टोटली टच स्क्रीन है, बल्कि यहाँ पे भी टच है जो कि आप लाइक कर सकते हो मैनुअली भी। और ये इसका मीटर है, और मीटर की ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। जो कि मैंने जो यूज़ किया है वो ये है, क्योंकि बीच में नेविगेशन भी आती है, तो इस वजह से मुझे ये सूटेबल लगता है। तो खैर ये इसकी स्पेस है, लेग स्पेस, इसकी लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है, सही है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है लाइक स्पेस वाइज। और अगर 2013 के मॉडल से के लिहाज से बात करूँ, इसकी ये खैर ये जो स्पेस है ना, ये भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। और अगर इसकी मैं बात कर रहा था कि जो इससे पहले वाली थी शेप, उसकी थोड़ी सी ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। नहीं, ये लाइक अच्छी से मुराद की स्पेस लेग रूम के लिहाज से कह रहा हूँ, वो इससे भी ज़्यादा खुली थी। तो ये भी काफ़ी खुली है, नॉर्मल कार्स के लिहाज से ये बहुत खुली है, ठीक है। और इसकी 188 हॉर्स पावर है, ठीक है। और इसकी फुल ब्लैक लेदर सीट्स हैं अगर आप देखें तो। और साथ में यहाँ पे इसका सारा ऑटोमेटिक लगा हुआ है, खुद ही लाइक रात को लाइट्स चल जाती हैं, और सारा लाइक बहुत ज़बरदस्त फोक लाइट के लिए ऑप्शंस भी हैं। मैनुअल भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने हर टाइम ऑटो पे रखा होता है ताकि आप कभी अगर भूल भी जाते हो तो ये खुद ही चल जाती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर ऑप्शंस इंतहाई बहुत ज़्यादा हैं, और जिसका मुझे बहुत कम पता है, ठीक है। सो इसलिए माजरत, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक, चलाने का इतना नहीं, मतलब कि रखने का शौक है, लेकिन जो उसके अंदर जो क्या क्या सिस्टम्स हैं या क्या नहीं है, वो उस चीज़ों में ना मैं काफ़ी थोड़ा सा सिस्टम मेरा ख़राब है। और यहाँ पे जाके आप जनरल सेटिंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेड डिस्प्ले भी आता है, सही है। हेड डिस्प्ले से मुराद के यहाँ पे इसकी स्पीडोमीटर ऑन द स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये बना हुआ है, यहाँ से निकल की लाइट चलती है, तो स्पीडोमीटर में उसका नेविगेशन भी आ जाता है और वो भी आ जाती है। लेकिन मैंने वो ऑफ़ की हुई है क्योंकि वो मुझे लगता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती वो,
डिपेंड करता है कि ठीक है। और डिस्प्लेज जैसे आप देख सकते हैं, डिस्प्लेज इसके डिफरेंट हैं, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने रखा हुआ है आपको दिखा दिए। ये ऑप्शन है हेड अप डिस्प्ले, सही है। अगर आपको मैं कहते हैं तो दिखा भी देता हूँ। ये मैंने अभी बंद किया हुआ है, तो अभी अगर आपको आई डोंट नो वो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ी सी लाइट ब्लिंक हो रही है कैमरे में, तो अगर ये ऑफ़ करूँ तो वो ऑफ़ हो गई है। तो वो है एक और सेकेंडली डिस्प्ले आप किसी भी किस्म का आप चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं। और ये इंटीरियर लाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने थोड़ी सी की हुई है ब्लू कलर की इस टाइम पे। नॉर्मली मैं ब्लू नहीं करता, चेंज करता रहता हूँ, सही है। तो सेकेंडली अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करके मैं दिखा सकूँ तो वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये ग्रीन है, तो अगर आपको दिखती है ये ग्रीन लाइट, तो ये ग्रीन लाइट है, सही है। रात के टाइम पे ज़्यादा क्लियरली नज़र आती है ऑब्वियसली। और अगर इसको पर्पल करते हैं तो ये होगी पर्पल। मुझे वैसे पर्पल अच्छी लगती है ज़्यादा। और इसके साथ साथ ऑरेंज भी है, ऑरेंज कलर भी है, और इसके अंदर एक ब्रॉन्ज कलर भी है। तो खैर ये सारा सीन है। तो इसके अंदर क्लाइमेट कंफर्ट भी है, की बटन असाइनमेंट, लाइक काफ़ी कुछ इसके अंदर सीन है। लेकिन अगर बात की जाए जनरल सेटिंग में भी है, लेकिन मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो बाकी जो गाड़ी का काफ़ी हैवी गाड़ी है, और इससे जो पहला मॉडल था वो भी काफ़ी हैवी था, लेकिन आई थिंक इस गाड़ी का वेट अराउंड 1500 kg के करीब है। और साथ में इसकी लेदर सीट्स आप देख चुके हैं, टर्बो चार्ज है, और स्पेस रूम जो सा है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको बैक में दिखाऊं, बैक में अगर आपको दिखाया जाए तो बैक का सीन ये है कि अगर आप आराम से बैठते हैं तो ये काफ़ी अच्छा सीन है इसका। तो लेग स्पेस रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको मैं साथ ऊपर से यहाँ पे जो बोटल्स वगैरह रखने की जगह है वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और ये यहाँ पे भी अगर आप बोतल वगैरह रखना चाहते हैं। अच्छा, तो गाइस इसके साथ फिर यहाँ पे अगर स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एक एप्पल सीरी है, कार प्ले। अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आ जाता है, तो एप्पल कार प्ले का। तो लाइक कुछ भी अगर चाहिए हो तो ये वॉल्यूम वगैरह के लिए है, और ये लाइक सॉन्ग्स वगैरह अगर कुछ भी आपने आगे पीछे यहीं से करने हो स्टीयरिंग से ही। और सेकेंडली अगर कॉल आती है, कॉल के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है आंसर करने के लिए। और उसके अलावा अगर आप नॉर्मली अगर आप कॉल करनी हो तो कॉल करने की ये दबाने के बाद यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं स्क्रीन पे, तो उससे ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं इसके साथ ये जो बना हुआ है। और अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए है, और एक बार क्रूज़ कंट्रोल लग जाए जैसे ये लगा, तो अभी कोई स्पीड नहीं है, तो उसी तरह ये रीसेट के लिए है और ये लिमिट के लिए है। और यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल लगाने के बाद स्पीड को ऊपर नीचे किया जा सकता है। लाइक अगर 50 की आपने क्रूज़ कंट्रोल लगाई हुई है और अगर आप छेड़े बगैर कुछ किए बगैर इसको बस 50 से 55 या 60 करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 1 by 1 भी हो सकती है ऊपर, और नहीं तो लाइक अगर आप थोड़ा ज़्यादा पुश करेंगे तो 5 जो नंबर हैं वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइक इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो और फुली हीटेड सीट्स हैं यहाँ पे, ये जो बटन्स बने हुए हैं फुली हीटेड सीट्स हैं। और उसके अलावा यहाँ के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसके ऊपर आप राइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब सीन्स हैं। और डोर पे ये डोर लॉक का ये बना हुआ है, और यहाँ पे विंडोज़ के लिए और चाइल्ड लॉक के लिए, और यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
स्पेस जो लेग स्पेस है काफ़ी अच्छी है, लाइक ड्राइव करने में आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। और इसकी जो सीट एडजस्टमेंट की यहाँ पे राइट पे बने हुए हैं, नीचे वाली का भी और ऊपर वाले का भी, जो कि आपको काफ़ी कंफर्ट जोन में लेके जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस इसके अंदर स्पोर्ट्स का बटन भी है एक, ठीक है। और वो लाइक किस कंफर्ट में आप चलाना चाहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कंफर्ट में चलाता हूँ, इको में चलाता हूँ। स्पोर्ट्स ट्राई ज़रूर किया, उससे थोड़ा सा अलग फील आता है, लेकिन वो ओबियसली मेरे फादर कहा करते हैं कि गाड़ी होती है एक शैतानी चरखा होती है, तो उसको हमेशा ध्यान से चलाना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी एहतियात करता हूँ, ज़्यादा स्पीडिंग ये वो इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी स्पीडिंग टिकट्स काफ़ी आ जाती हैं। सो गाइस, आपने मेरी गाड़ी की छोटी सी वीडियो देखी। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी प्राइस जब मैंने ली थी उस टाइम पे 25,000 पाउंड की ली थी मैंने। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। यूके में जब आप गाड़ी लेते हैं तो इसकी प्राइस मिसाल के तौर पे अगर मैं सेम डे पे 25,000 की लेकर आया हूँ, तो नेक्स्ट डे ही अगर मैं बेचने के लिए जाता हूँ तो उसकी 1500 से 2000 तक वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा 25 की जो मैंने एक दिन पहले ली होगी वो नेक्स्ट डे मैं नहीं ले सकूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो थोड़ी सी सस्ती ही बेचनी पड़ेगी, चाहे मैं नेक्स्ट डे बेच रहा हूँ, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि अगर आपने 25,000 पाउंड की ली है गाड़ी, तो वहाँ पे एक साल चलने के बाद आप महंगी बेच सकते हो, या महंगी नहीं तो सेम प्राइस की तो बेच ही सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे गाड़ी की वैल्यू गिरती है, नीचे को आती है आप जैसे लेते हैं। जैसे आप शोरूम से भी नई गाड़ी लेकर आते हैं उसकी वैल्यू भी नीचे को आती है, सही है। तो ओवरऑल लाइक फिर भी जो कि अच्छी बात भी है, ऐसे ही होना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए।